फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम की, उसके बाद यहाँ पूरा मैं शाम को फाल लगाई थी साड़ी में और यहीं पूरा तखत पे रख दी थी। तो फिर और ये जो आज है संडे, तो संडे के दिन कपड़ा धुलना तो सबसे ज़्यादा कपड़ा रहता है। तो फिर इनका भी जितना कपड़ा था और बच्चों का सब चेक कर करके, जेब तो सबसे पहले चेक करती हूँ, क्योंकि होते हैं ना कभी कभी कागज़ या कुछ भी रह जाते हैं। तो फिर उसमें वॉशिंग मशीन में जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। और निकाल के ये देखिए, मैं ब्लैंकेट पतला वाला एसी वाला कंबल ले आई थी, कल गई थी मार्केट से। तो क्योंकि ये मुझे जम्मू ले जाने के काम आता है, जो ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो भरने में भी काफ़ी सही रहता है। और हम लोग काफ़ी लोग जाते हैं ना, तो काफ़ी ले जाते हैं। ये ब्लाउज भी मैंने लिया था पिंक कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं ले ली। सोची कि मेरी एक येलो कलर की साड़ी मैं ले जाऊंगी, तो सोची कि उसमें काम आएगा, पर मैच नहीं कर रहा है। और ये साड़ी मैं जो चढ़ाई पे पहन के जाऊंगी वहाँ जम्मू, तो वो साड़ी है। तो फिर ये देखिए, बहुत पतली सी थी और बहुत सॉफ्ट कपड़ा, एकदम बहुत सॉफ्ट है, आरामदायक साड़ी है। तो इसलिए मैंने लिया था, क्योंकि ज़्यादा वजन साड़ी वहाँ पहन के संभव नहीं है। तो ये मैं ब्लाउज एकदम डिफरेंस ले ली, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एकदम सिंपल सा ब्लाउज अच्छा नहीं लगता। और रेड कलर ये इसमें एकदम सिंपल सा ब्लाउज दिया था। तो ये देखिए, मैं इस कलर का नेट लेके अपने से ब्लाउज बना लूँगी। तो मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा सा डिफरेंस रहे साड़ी से, या तो साड़ी से भारी ब्लाउज रहे। और ये ब्लाउज दिया था एकदम सिंपल सा, तो मुझे कम अच्छा लग रहा था। तो इसी के चक्कर में मैं अभी तक ब्लाउज इसका नहीं बनाई हूँ। पर साड़ी ठीक लग रही थी, मुझे रेड ही लेना था, तो रेड में और क्या मिलेगी, रेड में जो था तो सही है, साड़ी तो सही है। पर ब्लाउज़ थोड़ा सा मुझे खटक रहा था कि ब्लाउज मेरा सिंपल हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा अलग इसका करने की कोशिश की। तो फिर ये इसमें ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, ये साड़ी थोड़ी सी रेड डार्क है, तो ग्रीन डार्क मैं ब्लाउज लेके और इसको बना लूँगी। वो नेट है, नेट का कपड़ा ली हूँ, तो इसका मैं बना लूँगी ब्लाउज़, तो अच्छा लगेगा। तो ये एक साड़ी ये वाली थी पीली कलर की, इस पे मैं वो ले आई थी वो ब्लाउज पिंक कलर का कि पहनूंगी, पर इसमें नहीं अच्छा लगेगा। मैंने फिर पहन के देखा तो मुझे कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोची ये जो इसका मोर पंखी है, तो मैं सोची कि वो रानी कलर है, पिंक कलर है, तो पर पिंक नहीं है, वो वाला पिंक नहीं था, तो मैच नहीं किया। क्योंकि मैं बिना साड़ी लिए ब्लाउज लेने गई थी, तो मैच नहीं किया। फिर सोच रही हूँ कभी काम आ जाएगा। पर ये वाला तो रेड वाले पे हो जाएगा, और उसका येलो ही सिलूँगी जो उसका ब्लाउज है। खैर, उसका ब्लाउज तो अच्छा दिया था, पर मेरा थोड़ा सा था कि मैं अनमैच करके पहनूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ब्लाउज डिफरेंस ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अक्सर मैंने साड़ियों में अक्सर डिफरेंस कर रखा है ब्लाउज। और साड़ियाँ भी मैं लाती हूँ ना कभी कभी, तो फिर उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत लेस कुछ ना कुछ अपने से ही उसमें करती हूँ। तो हर साड़ी में कुछ ना कुछ करती ही हूँ। तो और जब भी मैं जम्मू पहले भी गई थी, तो ऐसे कुछ ना कुछ साड़ी में अक्सर थोड़ा बहुत इधर का उधर करती हूँ। तो इस बार मैंने ब्लाउज़ चेंज सोचा कि चेंज पहनूंगी, तो फिर उसमें तो रेड वाली में तो मैंने कर लिया चेंज, और इसमें मैं नहीं कर पाई। लाई थी तो इसी के परिपक्व से, पर रानी दूसरा है, इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो मुझे पता नहीं क्यों जगह सेट नहीं है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो अब ब्लाउज कैंसिल कर दी, इसी का ब्लाउज सिलूँगी। तो फिर ये अब पेटीकोट में नारा निकला था, वो डाल के अब नहा के उसके बाद पूजा भी करना है तब। पर यहाँ का सामान जो तखत पे पूरा रखा हुआ था, ये सब साड़ियाँ फाल लग गई हैं। अब ये सब धुलूँगी, क्योंकि होता है ना दुकान पे, दुकानदार भैया लोग सब ऐसे ही हाथ से दिखा रहे हैं, कभी होता है। और हम लोग घर पे लाएँ तब भी फाल लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो फिर इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता। अगर मुझे दर्शन करना है या तो पूजा करना है, करवा चौथ भी या तो कोई भी पूजा करना है, तो मैं साड़ी एक बार पानी से धुल के तभी रखती हूँ। तो ये सब साड़ियाँ मैं फाल लगा चुकी हूँ। तो अब ये सब साड़ी धुल के तब सुखवा के प्रेस करके फिर से मैं तब रखूँगी दर्शन के लिए। मैं कभी भी पूजा पाठ की साड़ियाँ मैं डायरेक्ट ला के फाल लगा के कभी भी नहीं पूजा करती। मुझे पता नहीं क्यों, एक मेरा मन, पता नहीं सबके साथ होता है कि मेरे ही साथ होता है, कि मेरा मन एक भटकता रहता है कि ये कहीं ना कहीं झूठ कोई न छुआ हो, कुछ ना हुआ हो। तो ऐसे मेरे मन में ये शंका बनी रहती है। इसलिए मैं पूरी साड़ियों को, अगर नहीं है तो खाली पानी से एक बार धुल के उसको उसके बाद ही साड़ी पहनती हूँ। पेटीकोट
पेटीकोट हुआ, साड़ी हुआ, कुछ भी ब्लाउज भी सिलने के लिए दी हूँ ना, तो होता है ना कभी कभी ऐसे मुँह से हाथ लगा के थोड़ा सा थूक लगा लगा के कोई वो पाइपिंग बना रहा है, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मेरे मन में हमेशा खटकता रहता है। मैं जब भी होता है तो साड़ी धुल के ही पहनती हूँ। तो वहाँ मेरा तखत पे जो सामान था सरिया के सब कुछ रख के आ गई। यहाँ मैं ये मंगाई थी सोंठ के लड्डू बनाने के लिए सामान। तो ये मैं गुड़ वाला अच्छा भी आता है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ से पूरा निकाल के, अभी सुबह ज़्यादा नहीं हुआ है तो फिर वहाँ मैं ये सब काम करके आ गई यहाँ। तो फिर हम कहे कि सब लोग अभी ये भी हैं तो बैठे, हम लोग एक बार सुबह उठते हैं ना तो बात करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि ये भी दिन में निकल जाते हैं फिर अपने काम पे, तो मैं अपने काम पे, तो फिर ये होता है ना कि फैमिली के साथ सुबह एक बार बैठ के बात तो करना होता है। सबको चाहिए एक बार बात करना चाहिए, अपने फैमिली को भी टाइम देनी चाहिए। तो ये बैठे थे टीवी देख रहे थे, तो हम कहे कि बैठिए ऐसे फालतू बैठ के बात करूँ, इससे अच्छा है कि दोनों काम हो जाए। बात भी, ये टीवी देख रहे थे और सुबह हो गया है तो चाय वाय हो गई, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ, बात भी करती रहूँगी और मैं काम भी करती रहूँगी। और सुबह सुबह ये सब बेडशीट मैंने यहाँ से निकाल के अब साफ़ करने के लिए रख दिया है। तो अभी स्नान नहीं की, तो हम कहे कि तब से मैं बात कर रही हूँ इनसे, तो फिर बात करते करते ये भी मैं कट कर दे रही हूँ। और ये कैमरा भी वही पकड़ के रखे हैं, तो बात भी कर रहे थे। हम कहे कि मेरा बार बार कैमरा उससे गिर जा रहा था ट्रैक बोर्ड से, तो मैंने कहा कि बात कर रहे हैं तो लीजिए थोड़ा सा पकड़ लीजिए, तो वही कैमरा भी पकड़ के रखे हैं। तो मैं यहाँ कट करने लगी। तो होता है ना कि सुबह मैं एक टाइम बना के रखी हूँ कि थोड़ी देर, जैसे हम लोग चाय वाय बैठे पीने तो सब लोग साथ में, बच्चे भी रहते, बच्चे तो नहीं, हम ही दो लोग हैं, तो बात करना सही होता है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इस समय भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ कौन इस समय दे पाता है, इनका भी काम होता है दिन भर भाग दौड़। तो फिर थोड़ा सा सुबह 1 घंटे बैठते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो उसी में मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। मेरा हमेशा का काम है, कुछ न कुछ लेके बैठ जाती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, वहाँ बात भी मेरी हो जाती है, तो दोनों काम मेरा हो जाता है। अब इसके बाद मैं नहा के, उसके बाद आज कार्तिक का दूसरा संडे है, तो फिर मैं पूजा भी करती हूँ, अर्घ देती हूँ। तो ये देखिए नहा के यहाँ ये गोबर से मैंने लीप लिया, उसके बाद ये अर्घ देने के लिए वो बनाया जाता है गोबर का। एक में गौरी माता को रखा जाता है, एक में अर्घ भी भरा जाता है। तो गाय के गोबर से मैं बनाती हूँ और गाय के दूध से अर्घ भी देती हूँ। तो ये मैं यहाँ आ गई, और ये जो दूब होता है, जो गणेश भगवान को पसंद है दूब, तो वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। 7 बार या 5 बार लगाते हैं हमारे यहाँ, ऐसे ये पूजा किया जाता है। और काफ़ी लोग व्रत रहते हैं वो भी करते हैं, अगर व्रत ना रहो तब भी कर सकते हो। तो मैं तो व्रत नहीं रहती हूँ, मेरा व्रत टूट गया है। एक बार मैं थी तो टूट गया था मेरा व्रत, तो इसलिए मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, पर पूजा तो करती ही हूँ संडे संडे को। तो फिर ये देखिए आगे ये गौरी माता को सिंदूर हल्दी, और गणेश भगवान को मैंने बैठाया है, तो गणेश भगवान को सिंदूर हल्दी सब कुछ लगा के फूल अर्पित करना, और कलावा और वस्त्र, और फिर जो प्रसाद है प्रसाद को चढ़ाना, अगियार भी करना, सब कुछ होता है। ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं कार्तिक मास में, और पूजा अच्छा भी होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। कार्तिक में ये पूजा जरूर सूर्य भगवान को अर्घ देना, और ये पूजा करना चाहिए हर लोगों को, हर जितने लोग हैं सबको करना चाहिए। और व्रत रहे या कोई ना रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये पूजा तो करनी ही चाहिए। हमारे यहाँ होता है, सब अक्सर तो करते ही हैं। तो यहाँ मैं गाय के दूध से एक में जल भर दी, एक में वो गाय के दूध से अर्घ दे दी, और एक में मैं गौरी माता को बैठा के रखी हूँ, तो कलावा उनको वस्त्र पहना रही हूँ, सब कुछ जैसे भी होता ऐसे ही हम लोग करते हैं। और ये देखिए यहाँ करके अब हवन करना है, धूप दीप कपूर ये भी करना है। तो फिर अब ये आगे ये जला के उसके बाद धूप दीप कपूर ये भी अभी जलाऊंगी, सब कुछ ऐसे ही आगे हवन कर लूँ, आगे दीपक जला लूँगी, उसके बाद हवन करूँगी। और ऐसे ही पूरी अच्छे तरीके से पूजा हम लोगों को करना चाहिए। और मैं ऐसे करती हूँ, हर साल करती हूँ, या तो 5 होते हैं या तो मेरे, क्योंकि हम लोगों को इसी कार्तिक महीने में हम लोग जम्मू भी जाते हैं, तो वहाँ 1-2 तो नागा हो ही जाता है, तो हर साल मेरा 3 ही हो पाता है। तो इस बार तो जम्मू हम लोग जा रहे हैं तो संडे तक आ जाएंगे, इस बार तो नागा नहीं हो रहा है, देखती हूँ अगर 5 बार हो जाएगा तो ठीक है। नहीं तो होता है ना कि मैं जैसे जम्मू हम लोग चले जाते हैं तो 1-2 बार नागा हो जाता है, तो फिर इसीलिए मैं 3 ही बार कर पाती हूँ अगर, और इस बार हमें लगता है कि 5 बार मेरा पूरा हो जाएगा अर्घ देना। तो यहाँ हवन कर ली और गुड़ घी का अगियार करी हूँ, हवन नहीं की हूँ। अब यहाँ 5 बार मैं ये देखिए ऐसे
अर्घ देती हूँ सूरज भगवान को और कार्तिक भगवान को। तो ऐसे अर्घ दे रही हूँ इस तरह से। ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होता है पूरी फूल और धूप दीप से। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड।